नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में रिकॉर्ड जीत की तैयारी। यूपी में एनडीए को 80 में से 78 सीटें मिलने का अनुमान। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। लोकसभा चुनाव से पहले हुए राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बड़ा बिखराव भी ला दिया है। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस सरकार का गिरना भी तय माना जा रहा है और इस तरह उत्तर भारत में उसकी एकमात्र राज्य सरकार भी हाथ से चली जा सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन करते ही उसे झटके पर झटके लगने शुरू हो चुके हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य सपा छोड़ गए, उसके बाद 8 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव से पहले पाला बदल दिया। बताया जा रहा है कि कई और सपा विधायक भी पाला बदलने के मूड में हैं। जहां तक राज्यसभा चुनाव की बात है तो इसके परिणाम भाजपा और एनडीए के लिए काफी सुखद और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। एनडीए के पास अब राज्यसभा में बहुमत से मात्र 4 वोट कम रह गए हैं। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो भाजपा उत्तर प्रदेश में लगातार अपने विजय रथ को आगे बढ़ा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव से भाजपा की जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद पंचायत और महापौर चुनाव और अब राज्यसभा चुनाव तक जारी है। भाजपा की राज्य इकाई इस बार उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तय किए गए 370 सीटें जीतने के लक्ष्य को पूरा करने में सबसे अहम योगदान देना चाहती है। देखा जाए तो लक्ष्य बड़ा है, लेकिन कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी बहुत समय से इसके लिए प्रयास कर रही है। भाजपा को मोदी और योगी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाखों लाभार्थियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, उनकी ईमानदार और कड़े प्रशासक की छवि, हिंदुत्व की लहर तथा सभी सामाजिक समीकरणों को देखते हुए बनाए गए गठबंधन की बदौलत सभी 80 सीटों पर जीत की उम्मीद है। भाजपा की यह उम्मीद हकीकत में बदलती भी दिखाई दे रही है। यह संकेत तमाम ओपिनियन पोल में भी दर्शा रहे हैं। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के परिणाम दर्शा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए उत्तर प्रदेश की 80 में से 78 सीटों पर जीत हासिल करके नया रिकॉर्ड बना सकती है। हम आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 64 सीटों पर, समाजवादी पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने 1 तथा बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। ताजा ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए 53.16% वोट शेयर के साथ सबसे आगे रहेगा। इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत 32.57 और बसपा का वोट प्रतिशत 10.43% और अन्य का वोट प्रतिशत 3.84% रहने का अनुमान है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एनडीए में भाजपा के अलावा राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सोनेलाल निषाद पार्टी और सुभाष शामिल है, जबकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शामिल है। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दिलचस्प बात यह भी है कि ओपिनियन पोल के परिणाम दर्शा रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली जैसी वीआईपी सीटों पर कांटे की टक्कर के बावजूद भाजपा को जीत मिलेगी। इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी सिर्फ मैनपुरी और आजमगढ़ में बढ़त बनाए हुए है। ओपिनियन पोल ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी जीत की भविष्यवाणी करते हुए दावा किया कि यह इस बार बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।